लोग प्राय यह कहते हैं कि अन्य धर्मों में तो पूछा भी जाता है कि कबूल है, और हमारे यहाँ तो पूछने का कोई रिवाज ही नहीं। अरे भैया, 7 बार बिटिया पूछती है, 5 बार बर पूछता है, ये यही उसी भाषा में कहा जाए तो ये पूछना है कि क्या कबूल है हम आपको। तो बिटिया अभी 7 बार यही बात कह रही कि आप हमको स्वीकार करते हैं। तो इसमें कन्या जो पहला वचन बर को देती है, आशीष पांडे जी ध्यान से सुनिए, अभी तक हमारी खूब सुने, अब आज से पत्नी की सुनना है, ठीक है। कहते हैं कि आप जब भी कभी तीर्थ यात्रा करेंगे, व्रत करेंगे, व्रत के बाद में जो किया जाता है उसे उद्यापन कहते हैं। आप लोग कभी किए हो एकादशी इत्यादि, उद्यापन करेंगे, यज्ञ करेंगे या कहीं दान करेंगे, जो भी कर्म करेंगे हमको बिना साथ में लिए नहीं करेंगे। अकेले वैष्णो देवी नहीं जा सकते आप हमारे साथ, पत्नी को लेकर के जाना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो यदि आप यह स्वीकारते हैं तो मैं आपके वाम अंक में, अभी दाहिने भाग में बैठी हैं, फिर बाएं भाग में बैठने को हम तैयार हो जाएंगे। दूसरा वचन कन्या मांग रही है, कह रही है कि हव्य प्रदान स्मृत पितृ कब्ब प्रदान पूजयते। जो हम लोग अभी आहुति दे रहे हैं ये हवन है, स्वाहा है, और जो पितरों के लिए किया जाता है वो कब्ब कहलाता है, वो भी आहुति तर्जनी और अंगूठा के मध्य से दिया जाता है। तो कह रही है कि चाहे आप देवताओं के लिए हवन करें और चाहे पितरों के लिए कब्ब दान करें, दोनों ही समय में आप हमें अपने साथ में रखेंगे, ये आपको स्वीकार हो, तुम आपके बाएं अंक में बैठने को तैयार हैं। तीसरा, कुटुंब रक्षा भरणे यदि तुम करुतु पशुनाम परिपालनश्च। आजकल तो पशु पालने का विधान नहीं है, ये भारत देश गौपालक का देश था, तो गौपाल छोड़ करके लोग श्वान पालने लगे। अरे श्वान चलो सुअर पालने लगे, ये स्थिति हो गई, मगर गाय भर नहीं पालते। तो ये पूर्व की लिखी हुई विधा है कि परिवार में गऊ आदि पशुओं को पालने की यदि आपने सोची है या पालना चाह रहे हैं या लाना चाह रहे हैं, आजकल लोग पैरेट बिकते रहते हैं चौराहे पे, खरीद के ले जाते हैं। अब वो कहते हैं तुम ऑफिस जा रहे हो, इसको भी ले जाओ साथ में, इसको कौन पानी देगा, कौन मिर्चा खिलाएगा। तो इस तरह के कोई भी पशु पक्षी इत्यादि का पालन पोषण करते हैं तो आप हमारी सलाह लिए बिना नहीं करेंगे, ऐसा आप स्वीकारते हैं तो हम आपके वाम अंक में विराजने को तैयार हैं। बतिया किसी को बुझा रही कि खाली मुंह ताक रहे टकर टकर, बूझ रहे हो ना आप लोग? हाँ तो बूझो ठीक ठीक। देखो गट्टे ही बैठ गई हमारे। कहते हैं आय व्यय धान्यम धनादिकम। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण वचन है, हमें लगता है चौथा ही है। बिटिया कह रही है कि अन्न हो, धन हो आदि जो कुछ भी घर में आता है वह सबको संचित करना और मेरी सलाह से उचित रूप में खर्च करना। जो इनकम है, जो वेतन है, जो आपको मिल रहा है, उसको हमारे बिना बताए अपने ही ना खर्च कर डालो, उसको पूछ करके समझ बूझ के खर्च करेंगे हम लोग, दोनों लोग सलाह करके, तो हम आपके वाम अंक में विराजमान होंगे। पांचवा वचन कन्या कहती है यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी कुछ भी बनवाते हैं, कोई भी मंदिर बना लें, देवालय बना लें, किसी की प्रतिष्ठा करें, पूजन करें, जो भी कार्य करें उसमें आप हमें अपने साथ स्वीकारें तो हम आपके वाम अंक में विराजमान होते हैं। छठवें वचन में कह रहे हैं कि आप देश में जमीन लीजिए चाहे विदेश में लीजिए, यहाँ खाता खुलाइए चाहे प्रदेश में खुलाइए, व्यापार कहीं से भी करेंगे, तो कह महाराज सब प्रकार में आप मेरी सलाह लेंगे, यदि आप स्वीकारते हैं तो हम आपके वाम अंक में विराजने को तैयार। तुम्हें स्वीकार है सब बातें ना? हाँ ठीक है, अब कहाँ भागोगे बेटा। अब सातवां वचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है, जिंदगी में एक बार आएगा जरूर। कहते हैं ना सेवनीयम यदि परकीया। चाहे सामने ऐश्वर्य राय तो पुरानी हो गई, दिशा पटानी भी क्यों ना आ जाए, तो अब भी तुमको ताकना नहीं है, देखना नहीं है, ठीक है। आज के बाद किसी भी पराई स्त्री पर दृष्टि डालनी ही नहीं, और डालनी है तो क्या सोचना है, या तो माई है या फिर
बहन है या फिर बेटी है। ये तीन संबंध ही आप किसके बाद में बचे, जो आपके खाते में मिलना था वो आपके समक्ष देवी जी विराजमान हैं। तो कह रहे हैं दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उस पर आप कुदृष्टि नहीं डालेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करिए तो हम आपके बाएं अंक में बैठने को तैयार हैं। 6 वचन ना भी माने जाएं तो खटपट नहीं होती उतनी, और ये वाला नहीं मानेगा तो बहुत खटपट हो जाएगी। मामा जी को गुजरात से आना पड़ेगा, हम लोगों को भी खोजा जाएगा, पंडित जी लोग कहाँ हैं। तो अरे लड़का हमको नहीं देखता, लड़की वो क्या देखेगा, हमें भर नजर नहीं देखता, हमको देखोगे, देखो नजर नीचे कर ली। तो लड़का ऐसा नहीं, तो मैं सातों बातें स्वीकार है ना बेटा, हाँ ठीक है चलो। अब बहनी की तरफ से हम बोलते हैं, सुनो बच्चे, अब बर ने कहा कि लेडीज फर्स्ट हैं और आपने 7 मांग लिए, कोई बात नहीं, हम 7 में एग्री हो गए, तैयार हो गए। अब हम 5 ही मांगते हैं, 5 बातें आप हमारी स्वीकार लीजिए तो हम आपको अपना अर्धांगिनी स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कहे महाराज क्या है, बहुत अच्छी बात है। मदीय चित्तानुगतम चा चित्तम सदा मदाज्ञा, मेरे चित्त को, मेरे मन के अनुकूल अपने मन को मिला करके चलो। कितनी अच्छी बात है, ये बात मिलती नहीं है, बनती नहीं है, कहने की बात है। ये 2, 4, 6, 10 साल बाद होता है, ऐसा मिलने लगता है। मन एक हो जाए, आपने दाल फ्राई की सोची कि आज मिल जाए और आप ड्यूटी से लौटे और घर में दाल फ्राई मिले तो समझिए मन एक हो गया है, दिल एक हो गया है। तो ये करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा मगर हो जाएगा, प्रयास करते रहेंगे। तो कहते हैं कि आप मेरे चित्त के साथ में सदा अपने चित्त को मिला करके चले और पतिव्रत धर्म का सदैव तत्परता से पालन करें। हम आपको सुबह लेकर के जा रहे थे तो एक ट्रक आगे जा रहा था, जीजा जी, तो उस पर लिखा था कि गाड़ी वही जो मंजिल तक पहुंचाए और दुल्हन वही जो पिया मन भाए। सुबह की घटना है, मैं अभी याद आई। तो दुल्हन वही जो पतिव्रता हो, पति के अनुकूल चले, वो पतिव्रता। कीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिग्रहेयानम तेज प्रोषित भर्तिका। दूसरा वचन बिटिया कह रही है, अरे बिटवा कह रहा है, हाँ, साथ में शरीर का श्रृंगार समाज के उत्सव में जाना, मेरी अनुपस्थिति के बिना मत जाओ, मैं रहूं या मेरी आज्ञा हो तभी आप जाओ, ऐसे अपने मन से मत जाओ, बता के जाओ। हाँ हाँ, ये तो इसलिए तुम लोड कर रहे हैं। उद्याने मद्यपाने चा राजद्वारे पिता गृहे आज्ञाया विना ना गंतव्यम पतिव्रता परायणे। ऋचा सुनो ध्यान से, ये कह रहे हैं कि देखो हमारी आज्ञा के बिना किसी कंपनी गार्डन में, किसी पार्क में, राजघाट पार्क, कोई भी पार्क में नहीं तुम जाओगे। राजद्वारे, अयोध्या में राजा जी का द्वार है, राजा फाटक है, वहां भी नहीं जाना है। मातुगृह, माता के यहाँ पर, माइक, ऐसा नहीं कि पास में हम निकल गए चले गए। और आज्ञा या बिना ना गंतव्यम, मेरी आज्ञा के बिना आपको नहीं जाना है। ये आप मानती हैं तो हमारे अर्धांगिनी बनने के लिए आप तैयार हो। और कहते हैं महाराज, जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो, परंतु हमारा और तुम्हारा कभी साथ न छूटे, एक साथ रहें, ये वचन भी बर मांगता है। और बिटिया सब में हाँ कहती है, हाँ कह रही हो बच्ची, हाँ गटैया ऐसे हिलाए तो बस ठीक। अब दोनों लोग तैयार हैं, चलिए महाराज जी, बधाई हो, सभी लोग ताली बजाइए, बोलिए सियावल रामचंद्र की। अभी तक सब हो गया था, ये हाँ ना होता तो अभी भी विवाह रुक सकता था। अब दोनों तैयार हैं विवाह। हाँ, अब सिंदूर दान हो,